कुछ 2-4 बातें सीखने वाली हैं जब भी कुछ आता है। तो ये मत देखिए कि सर उसका नीट का रिजल्ट आया, ये देखिए कि एक वो बहुत बड़ा कंपटीशन फाइट कर रहा था और उस कंपटीशन को उसने ऑनलाइन घर बैठ के क्रैक किया है। अब सर क्या क्या उसकी लर्निंग सही होंगी या फिर आप उससे क्या क्या सीख सकते हैं? समझ में? मैंने आपको पहले ही बोला था, आप किसी की जर्नी एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते, बट हां उससे सीख बहुत सकते हो, इंस्पायर बहुत कुछ चीजें आपको कर सकती हैं। पहली चीज, जो आपके मन में डाउट है कि मुझे कहीं ऑफलाइन जाना पड़ेगा, जरूरी है, कंपलसरी है, तो वो डाउट हट गया है। दूसरी चीज, ड्रॉपर्स भी सिंगल डिजिट रैंक ला सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हैं ड्रॉपर्स, ठीक है ना? समझ में आएगी नहीं समझ में? तीसरी चीज जो तुम्हारे सफिशिएंटी का मतलब एक सफिशिएंट का जो चीज लगी हुई थी, सफिशिएंट का जो तुम्हारे मन में सवाल चलता रहता है कि सर सफिशिएंट है कि नहीं है, हम बैठ के लेक्चर देख तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, नोट्स बना तो रहे हैं, बट हमें ये कौन बताएगा कि दिस इज सफिशिएंट, इससे होता है? तो वो वाला भी डाउट हट गया है ना? ठीक है, क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो ये जो आपके मल्टीपल डाउट्स है, पहली चीज तो सर ये सारे क्लियर हो गए। दूसरा, ठीक है, मेरी थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई थी उस बच्चे से, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई है, ठीक है, तो मैंने कुछ कुछ चीजें, कोर चीजें पता करने की कोशिश करी जो तुम्हारे मन में डाउट होते हैं। मैंने कहा ड्रॉप लेना कितना मुश्किल था? बोले सर बहुत मुश्किल ड्रॉप लेना है, क्योंकि वापस से, पर उसने बोला कि मुझे तो लेना ही था बिकॉज मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं आया, तो आई वॉज 100% श्योर कि मुझे ड्रॉप लेना है। ठीक है, नीट में मल्टीपल ड्रॉप का ऑप्शन होता है, बट फिर भी एक साल वापस तैयारी के लिए बैठना, उसके लिए भैया एक स्ट्रांग माइंडसेट तो चाहिए, तो वो आपने बनाया है, आप लोगों ने भी बनाया है, तथागत ने भी बनाया है। उसके बाद में मैंने पूछा कि भैया क्या जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आए? क्या तुमने अपनी जो पुरानी कमियां थी जिसकी वजह से आपके पहले नंबर नहीं आए, क्या आपने उनको इंप्रूव किया? तो आंसर इज सर यस। बोले इस बार मैंने ठान ही लिया था कि अच्छे से परफॉर्म करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए, तो पूरे साल अपने आप को कंसिस्टेंट रखने की पूरी कोशिश की और वो कोशिश सफल भी हो गई। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? टीचर्स की बात को फॉलो किया। मैंने कहा कुछ रंग बिरंगी 25-30 किताबें सॉल्व की है कि भाई तूने रैंक 1 लेके आया, तो शायद हो सकता है पता नहीं कितना ही तेरे को अथाक मतलब तुझे पढ़ना पड़ा होगा। तो उसने बोला नहीं सर, मैंने सिर्फ और सिर्फ टीचर्स की बताई हुई बातों को फॉलो किया। जो मेरे बैच के अंदर कंटेंट मुझे दिया जा रहा है, चाहे वो नोट्स हो, चाहे मतलब वो लेक्चर हो, नोट्स हो, डीपीपी हो, शीट्स हो, मैं उसी के साथ ही टेस्ट हो, टेस्ट का एनालिसिस हो, यही सब चीजों में मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करता था। बहुत ही फेमस ग्राफ है और काफी जगह आपने इसके बारे में सुना होगा, ठीक है, ध्यान सुनना। ये जैसा कि बोला जाता है T बराबर 0 योर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट बोल दो या फिर स्टार्टिंग ऑफ द बैच बोल दो। जैसे जैसे ये टाइम आगे बढ़ेगा आप इस पे अपनी हार्डवर्क बढ़ाओगे, है ना? टाइम के साथ साथ सर हमारी हार्डवर्क बढ़ती जाएगी या टाइम बीतता जाएगा, ठीक है। इस तरफ जो वाई एक्सेस पे मैं रख रहा हूं वो है रैंक्स, रैंक बोल दो या फिर आप मार्क्स बोल दो, ठीक है ना? समझ में आया? तो T बराबर 0 इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। मान लो आज आप यहां खड़े हो, मान लो क्या, ऑब्वियसली आप यहीं खड़े हो क्योंकि आपका बैच अभी स्टार्ट ही हुआ है। इस तरफ आगे बढ़ोगे तो टाइम भी बढ़ेगा और आपका हार्डवर्क भी बढ़ेगा, ठीक है। अब व्हाट इज एक सिंपल परसेप्शन क्या है कि सर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा हार्डवर्क बढ़ रहा है, तो हमारे मार्क्स या फिर हमारी रैंक आनी चाहिए। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? सर दिस इज अवर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। यहां से हम स्टार्ट हुए तो इधर हार्डवर्क बढ़ रहा है तो रैंक भी बढ़नी चाहिए। ये वाला जो फिनोमिना है इसको हम बोलते हैं, दैट इज, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। क्या है एक्सपेक्टेशन? मतलब सर ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम जानते हैं या मानते हैं, यही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि आज थोड़ा सा पढ़ लिया तो थोड़ी से नंबर आगे, और आगे पढ़ूंगा तो और नंबर आएंगे, और आगे पढ़ूंगा तो और नंबर आएंगे, यही है हमारा, ये एक जनरल एक्सपेक्टेशन है। हाँ जी, तो ये हुआ आपका एक्सपेक्टेशन का ग्राफ। समझे कि नहीं समझे? जैसे सर हमने लेक्चर अच्छे से सुन लिया, जो एक लड़का लिख रहा है कि फॉर्म क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, कि हमने लेक्चर देख लिया सर, सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लिए, बट सवाल नहीं सॉल्व हो रहे। अगर हमने लेक्चर देख लिया तो सवाल सॉल्व हो जानी चाहिए, सवाल सॉल्व होंगे तभी तो नंबर आएंगे, तभी तो रैंक आएंगी, ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। बट अब जरा ध्यान सुनना, रियलिटी देखिएगा प्लीज। ठीक है, और अच्छे से इस ग्राफ को मैं बना देता हूं, रियलिटी देखना जरा। मतलब काफी लंबे समय तक ये ग्राफ ऐसे चलता है, फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसको ये ओवरपास कर देता है। दिस इज रियलिटी, ऐसा होने वाला है ना, ऐसा होने वाला है। ये ग्राफ एक्स एक्सेस के बहुत नजदीक चलेगा काफी दिनों तक, ठीक है ना। यहां पर एक जोन बना रहा हूं, ये वाला जोन, इसको हम बोलते हैं सर डार्क जोन, है ना। अब आप क्या है, आप अपने दिमाग में लेके आए ये वाला ग्राफ,
मैं पढ़ूंगा, मेरे नंबर आएंगे, मेरी रैंक आएगी, सर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। बट दिस इज एक्सपेक्टेशन, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है जी, आप बहुत दिन तक पढ़ेंगे, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5-6 हफ्ते, 1 महीने, 1.5 महीना, 2 महीना, ये डार्क जोन में आप रहने वाले हैं कि हम पढ़ तो बहुत रहे हैं, होमवर्क भी सॉल्व कर रहे हैं, टीचर जो बोल रहे हैं सर वो सारी चीजें कर रहे हैं, बट हमारे इसके करस्पॉन्डिंग देखो, हार्डवर्क तो हमने इतना कर दिया, बट हमारे नंबर तो इतने से आ रहे हैं, हमारी रैंक इतनी सी आ रही है, मतलब बहुत पीछे हमारी रैंक आ रही है। सर मजा नहीं आ रहा है। डार्क जोन में क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है जरा देखना। डार्क जोन में जब बच्चा होता है, जो कि आप अभी रहने वाले हो, ठीक है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होना, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होना, ठीक है, होमवर्क के सारे सवाल नहीं बनना, टेस्ट में नंबर कम आना, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी समझ में आया? नेगेटिविटी आपको फुल मिलेगी यहां पर इस डार्क जोन में। और ये डार्क जोन क्यों बोला गया है? क्योंकि इस डार्क जोन में क्या होता है, 70%, आप बोल सकते हो 70 भी नहीं, 85% ऑफ द स्टूडेंट्स गिव अप। यस, क्योंकि आप एक सिंपल सी बात समझो, ध्यान सुनना, ये बहुत समझना जरूरी है, फिर आगे बढ़ते हैं। आप सिंपल सी बात समझो कि आपने 2 घंटे पढ़ाई की और 2 घंटे की पढ़ाई के बेसिस पे आपको जितनी बढ़िया रैंक मिलनी थी वो मिल गई, तो फिर तो आप और पढ़ाई करते जाओगे ना भाई, फिर तो सभी पढ़ लेंगे, नहीं समझे? हम पढ़ाई करना बंद कब करते हैं? जब सर जितनी हम प्रोपोर्शन में मेहनत कर रहे हैं उतने प्रोपोर्शन में हमें रिजल्ट ना मिले, मार्क्स ना मिले, रैंक ना मिले। और रियलिटी में होता यही है कि आपको मेहनत बहुत करोगे शुरू शुरू में, बट हां आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम ये आपका हुआ, ये वाला जो है ये हो जाएगा ग्रोइंग जोन। आपको दिखने लगेगा कि हाँ यार नंबर बढ़ तो रहे हैं, नंबर बढ़ तो रहे हैं, दिस इज ग्रोइंग, ग्रोइंग पार्ट, ठीक है। यहां पर आपको मजा आने लगेगा, आप समझ जाएंगे कि अगर मैं मेहनत बढ़ाऊंगा तो मेरी रैंक भी बढ़ेगी। और सर ये वाला जो जोन है इसके बाद में तो भैया फिर ये रैंकर्स जोन स्टार्ट हो जाता है, समझ में? यहां पर कौन सा जोन स्टार्ट हो जाता है? रैंकर्स जोन। आगे बढ़ते जाओ, ये तो ओवर पास कर जाएगा, है ना। और ये जो डार्क जोन है इसमें 85% ऑफ द स्टूडेंट्स गिव अप। 85% समझ रहे हो कि सर हम पढ़े जा रहे हैं 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, 1.5 महीने से, 2 महीने से, नहीं आ रहे हैं सर रैंक, अब क्या करें? गिव अप करने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने लेक्चर देखने बंद कर दिए, बैच ही बंद कर दिया। एक गिव अप का तरीका ये भी है। एक गिव अप का तरीका और बताता हूं जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है, कि सर हम किसी यूट्यूब के ज्ञानी के पास चले गए कि भैया इसमें बताओ क्या किया जाए। फिर भैया वो बोलेंगे अच्छा कृपा कहां अटकी हुई है, मैं आपको बताता हूं, ऐसे करिए। नहीं जी, अगर आप इस ग्राफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये आपकी जर्नी की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। आपको ये पता रहना चाहिए कि हां सर ये इतना हिस्सा हमें यहां बिताना है, कुछ सवालों के साथ कुश्ती बितानी करनी है, ठीक है, कुछ या बहुत सारी नाकामयाबी वाली रातें हमें जीनी पड़ेगी एक दिन, अगर सुबह बहुत तगड़ा सवेरा देखना है तो। कितने लोगों को बात समझ में आई, है ना? तो आप अगर ये पार कर गए और यहां चलते रहे तो आपका ग्राफ यही जाने वाला है। दिस इज 100% ट्रू ग्राफ, समझे? तो प्लीज इसके अंदर रहिए। और सिर्फ ये ग्राफ आपकी जर्नी का नहीं है, ये कोई भी अगर नया आदमी कोई मेहनत करता है तो सबका यही होता है ना। रिजल्ट शुरू शुरू में नहीं दिखते, रिजल्ट दिखने लगते हैं जब आप एकदम गिव अप करने वाले हो, या तो तब, या आप गिव अप कर चुके हो उस पॉइंट के बाद में, कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए था। कितने लोगों को बात समझ में आया? एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज, है ना? ठीक है, तो इस पार्ट को पहले जिए, इन चीजों के साथ आप लड़िए। होमवर्क के साथ अभी होगा, कभी नहीं होगा, इसको जिए, आप आगे बढ़ जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है।